कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां है अध्याय। बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक महात्म्य की कथा। आज के वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 31वें अध्याय का पाठ। इससे पूर्व के पाठ में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से किसी दूसरे के द्वारा किए गए पुण्य कार्य आपको प्राप्त हो सकते हैं या फिर आपके द्वारा किए गए पुण्य कार्य किसी दूसरे को आप किस प्रकार से प्रदान कर सकते हैं। तथा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कलयुग में मनुष्य ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे उसकी बुद्धि पवित्र हो जाए तथा भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा पर सदा बनी रहे। आइए भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आज का पाठ हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। भगवान श्री कृष्ण फिर कहने लगे, पूर्व काल की बात है, अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जो कि रस, चमड़े और कंबल इत्यादि का व्यापार करता था। यही उसकी जीविका का साधन था। वह वैश्यगामी और मद्यपान जैसे बुरे कार्यों में सदा ही लिप्त रहा करता। चूंकि दिन रात पाप कर्मों में ही वह रत रहा करता था, इसलिए वह व्यापार करने के उद्देश्य से भी नगरी नगरी घूमता रहता था। एक दिन की बात है, वह व्यापार के कार्य को करता हुआ घूमता घूमता महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष के द्वारा बसाई गई नगरी थी। वहां पाप नाशनी नर्मदा नदी शोभा पा रही थी। उसी नदी के ठीक किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत सारे मनुष्य अनेक गांव और क्षेत्रों से आए हुए थे स्नान करने हेतु। अपने सामान को बेचने की लालसा से ही धनेश्वर वहीं तट के निकट ही 1 माह तक बस गया। अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर वह लगातार घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता। इतना ही नहीं, वैष्णवों के मुख से भगवान श्री हरि के नामों के कीर्तन और उनके मंत्रों के जप के विषय में सुनता रहता था। वह वहां रहकर के उनको स्पर्श करता, उनसे बातचीत करता तथा उनके बीच समय को व्यतीत करता रहा। कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि तथा जागरण भी इसी कारण उसने देखा। पूर्णिमा के व्रत को भी उसने देखा एवं साथ ही साथ व्रती ब्राह्मणों तथा गवों को भोजन करा रहे हैं, उन्हें दान दक्षिणा आदि दे रहे हैं, यह भी उसने वहीं रहकर देखा। नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वहां पर दीप मालाएं सजाई जाती थी, उसने इसका भी आनंद लिया। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पूरों को भगवान शिव ने इसी तिथि के दिन जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में तथा भगवान शिव में भेद करता है, उसके द्वारा की गई समस्त भक्ति तथा क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह का समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन अचानक ही किसी काले सांप ने उसे डस लिया, जिससे विह्वल होकर के और पीड़ा से भूमि पर वह गिर पड़ा। उसकी इस दशा को देख करके भक्तों ने चारों ओर से घेर लिया तथा उसके मुख पर तुलसी दल के मिश्रित जल के छींटे लगाने लगे।
इतना करते करते ही धनेश्वर के प्राण पखेरु उड़ गए। तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया। कोड़े से पीटते हुए उसे यमपुरी की ओर लेकर चल पड़े। उसे देख करके चित्रगुप्त ने तब यमराज से कहा, इस व्यक्ति ने बाल्यकाल से लेकर के आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। जीवन में पुण्य का तो लेस मात्र का भी कहीं कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तब भी इसके पाप कार्यों की जो सूची है उसकी समाप्ति नहीं होने वाली है। यह महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डाल देना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर के तब यमराज कुपित होकर के काल नेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखलाते हुए अपने दूतों को आज्ञा देते हैं, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगदरों से पीटते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो, जहां ये पीड़ा को प्राप्त होगा। सेनापतियों ने तुरंत ही यमराज के आदेश का पालन करते हुए मुगदरों से उसको पीटते हुए सर को फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर के खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं। प्रेत सेनापतियों ने जैसे ही तेल के कढ़ाई में डाला, वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पूर्व काल में प्रहलाद को डालने से दैत्यों के द्वारा जलाई हुई अग्नि शांत कर गई थी। इस विचित्र घटना को तब देख करके प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारी बातें कह सुनाई। सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए एवं गहनता से इस विषय में पूछताछ करने लगे। ठीक उसी समय नारद ऋषि भी घूमते घूमते वहां आ पहुंचे तथा यमराज से कहने लगे, हे सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने के योग्य भी नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों का दर्शन, स्पर्श और उसके साथ वार्तालाप कर लेता है, वह उसके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। फिर यह धनेश्वर तो 1 माह तक भगवान श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः यह भी उन सभी के पुण्यांश का भागीदार हुआ है। अनिच्छा से ही इसे पुण्य की प्राप्ति हो गई है, इसलिए यह दक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण इसके पश्चात फिर से कहते हैं, हे सत्यभामा। ऐसा कहकर के नारद जी वहां से चले गए। तत्पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने फिर उसे नरक दिखाने की आज्ञा प्रदान कर दी। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 31वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।